40 वर्ष के जातक हैं। इन्होंने पूछा है कि मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और सेपरेशन भी अब हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है उसे हम एग्ज़ामिन करेंगे। मैरिड लाइफ अगर अच्छी चल रही है तो तीसरा मणिबंध अच्छा बना होना चाहिए, जो इनके हाथ में दृष्टिगत नहीं हो रहा है। पहला मणिबंध देखिए पूरी तरह से खुल गया है और दूसरे में भी प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार का मणिबंध यदि दूसरा बना होता है तो धन की बहुत सारी दिक्कत आती है, अच्छे शगुन नहीं मिलते हैं। इनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम है, जो सीधा इनका दूसरा मणिबंध दिखा रहा है। तीसरा जो मैरिज को डिनोट करता है, अच्छी मैरिज को, वो बिल्कुल भी दम नहीं मार रहा है। मैरिड लाइफ अच्छी चले इसके लिए हमें सबसे पहले जुपिटर देखना चाहिए। बृहस्पति का पर्वत उठा हुआ है और इस प्रकार ये अच्छे योग दे रहा है। ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रोथ लाइन देखिए, यहाँ से इस प्रकार ग्रोथ लाइन अगर निकली होती है और बृहस्पति के पर्वत को टच करती है तो बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पर इनकी जीवन की रेखा ब्रेक हो गई है। राहु की रेखाओं ने यहाँ पे साम्राज्य फैला लिया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये खतरनाक लाइन है और इस लाइन के कारण ही इनकी जीवन रेखा यहाँ से टूट गई है। थोड़ा सा यदि हम और इसमें गौर करें तो अगर राहु की रेखा इस प्रकार वाय बनाते हुए निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ये राहु के क्षेत्र में पहुँच रही है। 40 वर्ष इनकी उम्र है और 40 वर्ष में भी राहु की रेखा इनकी भाग्य रेखा को टच कर रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन मंगल के कारण बृहस्पति बिगड़ गए हैं। मंगल पर्वत पे बहुत सारी हलचल यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए जो इनकी जीवन की रेखा है वो इस एरिया में टूट गई है। मंगल का पर्वत यहाँ पर उठ गया है और इनकी जो मंगल लाइन है, लाइन तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन अब भाव नहीं दे पाएंगी। और बहुत सारी राहु की रेखाएं भी हैं जो इस प्रकार मंगल पर्वत से निकलकर आगे बढ़ रही हैं और योगों को नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें मंगल पे काम करना चाहिए। इनकी पहली रेमेडी मंगल की होगी। इन्होंने ये भी बोला है कि इनकी एक प्रॉपर्टी थी जो अब बिक चुकी है क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा लॉस है। तो क्या वो लॉस को रिकवर कर पाएंगे? अगर मंगल का पर्वत अच्छा बना होता है तो ये ज़रूर प्रॉपर्टी को रिकवर कर पाएंगे जब हम इस पे रेमेडी करते हैं। अभी इस प्रकार की यदि दो लाइन है तो मंगल का पर्वत पावर तो रखा हुआ है लेकिन अच्छे परिणाम देने में ये सक्षम नहीं है। राहु की रेखाओं ने यहाँ पर बहुत तांडव मचाया है और यहाँ पर एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। इनका जो शुक्र का पर्वत है, जो अगर हम कोष की बात करें जहाँ धन इकट्ठा होता है, तो शुक्र के पर्वत पर बहुत सारी इस प्रकार की ये चिंता की लाइनें होती हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी दुल्हन है और जब भी शुक्र गड़बड़ होगा तो दुल्हन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर स्पॉट आ गए हैं। इस प्रकार के स्पॉट नहीं बनना चाहिए। ये फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। इस प्रकार की लाइन ये शुक्र के पर्वत को बहुत वीक कर रहे हैं। यहाँ जीवन की रेखा जब आखिरी में आ रही है ऊपर से, तो नीचे भी आइलैंड बना रही है। ये आइलैंड बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। शुक्र के पर्वत हमारा कोष है, हमारे धन का कोष है, हमारी दुल्हन है। इनकी अगर हम संतान की बात करें तो देखिए एक संतान यहाँ पे दिख रही है और ये जो फैलेंज है ये भी पूरी तरह से यहाँ पे टूट गया है। शुक्र के पर्वत पर जो पहला फैलेंज होता है, उंगली जहाँ से हमारी जुड़ी होती है, अंगूठा जहाँ से जुड़ा होता है, उस पर यदि इस प्रकार के अच्छे स्पॉट बने तो ये संतान को दिखाते हैं, उसकी वृद्धि को दिखाते हैं। और इस प्रकार की लाइन अगर इन आइलैंड के अंदर पहुंच रही है तो संतान भी दुखी होती है और संतान का जो भाव है, प्रभाव है, उसमें भी विलंब होता है और विच्छेद होता है। इनको सबसे पहले रेमेडी मंगल पे करना चाहिए और दूसरी शुक्र पर्वत पे करना चाहिए। ये स्पॉट चिंता का विषय है। इसी कारण इनका जो पहला मणिबंध है वो पूरी तरह से खुल गया है। दूसरा मणिबंध धन को, जैसा मैंने बताया है, अगर धन अच्छा चाहिए तो इस पर भी रेमेडी होनी चाहिए।
तीसरा मणिबंध हमारी मैरिज को दिखाता है, जिस प्रकार मैंने विवरण दिया है। जब तीसरा मणिबंध अच्छा बना होता है तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहती है। लेकिन फैमिली लाइफ के लिए अगर हम बृहस्पति का पर्वत देखें तो अच्छा बना हुआ है, मंगल के कारण इसमें भी खराबी आ गई है। मैरिड लाइफ के लिए हमें मैरिज लाइन भी देखना चाहिए, जिसे हम यूनियन लाइन भी कहते हैं। ये लाइन इस प्रकार बनी हो और आधे बुध के पर्वत तक आए, लेकिन इस लाइन में तो दम ही नज़र नहीं आ रहा है। अब इनका ये भी सवाल है कि क्या दूसरी शादी हो सकती है मेरी? जब लाइन ही नहीं है तो दूसरी शादी में भी वो भाव नहीं मिलेगा, तो इसलिए इनको बुध पर भी एक रेमेडी करना चाहिए। ओवरऑल यदि हम धन की बात करें तो शनि के पर्वत पर यदि सीधी खड़ी लाइन दिखाई नहीं देती है तो धन की बहुत सारी दिक्कत होती है। और यहाँ देखिए शनि पर्वत पर स्पॉट भी हो गया है। क्यों हो गया है ये स्पॉट? क्योंकि ये राहु की रेखाएं शनि पर्वत तक पहुँच रही हैं। कुछ राहु की रेखाएं भी हैं जो सूर्य के पर्वत तक भी पहुंच रही है, और सूर्य की लाइन को भी इसमें बहुत सारा इसमें विच्छेद किया है, टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। प्रॉब्लम सीधी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी स्पॉट आ गया है, यहाँ नीचे भी स्पॉट है। प्रॉब्लम इस प्रकार अगर सूर्य पे दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम कई सालों से चल रही है। जब हम रेमेडी नहीं करते हैं और हम चीज़ों को कॉन्फिडेंस के हिसाब से डील करते हैं तो डेटोरेशन लगातार बहुत सारे होते जाते हैं। मनी का ट्रायंगल इनका अच्छा बना है, हेल्थ इनको अच्छी रहने वाली है, ये भी हेल्थ लाइन दिखा रही है। हेल्थ के लिए हमें चंद्रमा भी देखना चाहिए। यदि चंद्रमा पे इस प्रकार वाई का चिन्ह बन गया तो हार्मोनल सिस्टम और हमारे शरीर का जल तत्व ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और आप नीचे देख ही रहे हैं कि जब पहला मणिबंध बिगड़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे खुला हुआ है, तो चंद्रमा के नीचे सबसे ज़्यादा ये मणिबंध खुला हुआ है, तो इसलिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये भी कहा है कि यंग एज में इनको डायबिटीज़ हो गई है, टेंशन ये बहुत सारा करते हैं, ओवर थिंकिंग ये बहुत सारी करते हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ से इनको मिल रही है, और इनकी माइंड लाइन जो है वो मंगल पर्वत से निकली है। देखिए माइंड लाइन अगर इस प्रकार मंगल पर्वत से निकलती है तो जीवन में जो हमें प्राप्तियां होनी हैं उसमें डिले बहुत सारा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लाइफ पूरी तरह अनस्टेबल हो जाए। स्टेबल रहती है, आरंभिक प्रॉब्लम मिलती है हमें, ऐसी माइंड लाइन हमें देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी खड़ा ही नहीं हो पाता है। डिले ज़रूर होता है काम में, लेकिन आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो माइंड लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है और अच्छा पुष्ट मिला हुआ है और बड़ी माइंड लाइन बनी है, तो दिमागी रूप से ये तेज रहेंगे। ये बृहस्पति का पर्वत भी इन्हें बता रहा है। धन की समस्या बहुत सारी हो गई है, शनि पर्वत को ठीक करिए। शनि पर्वत पर एक लाइन अगर नहीं होती है तो हाथ फैलाना हमें पड़ जाता है, इसलिए शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं। सूर्य भी जो अपनी लाइन थी उसमें ये अपनी आभा यहाँ पर खो चुके हैं। इनकी हार्ट लाइन ये बता रही है, हार्ट लाइन इनकी बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चंद्रमा को ठीक करें, क्योंकि चंद्रमा ठीक तो मन ठीक, और मन ठीक तो हमारा शरीर भी ठीक। जब हमारा मन अच्छा होता है तो शरीर भी स्वतः ही अच्छा हो जाता है। माइंड लाइन में इस प्रकार यदि हल्का सा लहर हो दिखती है तो ये चंचलता भी दिखाती है, और मन के जो भाव हैं उसमें बहुत सारी विविधता भी दिखाती है। इनकी भाग्य रेखा जो है इस प्रकार चालू हुई है और आगे बढ़ रही है, लेकिन शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर स्पॉट ले लिया है, यहाँ तक तो सीधी सीधी आती है, लेकिन शनि पर्वत पे पहले स्पॉट लेके ये ख़त्म हो जाती है। शुक्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा इस प्रकार ये दुल्हन की तरफ से हमें बहुत सारा एडवांटेज दिलाती है। शादी के बाद ऐसे लोग बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं, और शादी के बाद इस प्रकार की जब भी शुक्र से भाग्य रेखा निकलेगी तो अपने ससुराल अपनी पत्नी के कारण
लाभ की स्थिति बनती है, और एक बार नहीं बार बार बनती है, बशर्ते कि ये लाइन अच्छी होना चाहिए। लाइन क्यों गड़बड़ हो गई है वो भी आप समझिए। ये भाग्य की रेखा जो ऊपर जा रही है शनि पर्वत पर, इस प्रकार यहाँ पर राहु की बहुत सारी रेखाएं हैं जिसने ये भाग्य रेखा को काट दिया है, और राहु यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। ये सीधा बता रहा, राहु क्षेत्र में अगर वाय बना के निकल गई लाइन, तो इसका मतलब हो गया कि पूरा हाथ राहु भगवान के कंट्रोल में आ गया। तो राहु मंगल पे इनको रेमेडी कर लेना चाहिए, और यहाँ शुक्र पर्वत पे भी इनको रेमेडी करना चाहिए, तो इनकी पत्नी भी ठीक हो जाएगी, और जो सेपरेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, ये स्पॉट खतरनाक है, तो उससे भी ये पार लग जाएंगे, जीवन का रास्ता मिलेगा। शुक्र हमारे धन का स्टोरेज भी है। अगर इस प्रकार का स्पॉट बनेगा, जिस प्रकार देखिए शुक्र का पर्वत बड़ा बना हुआ है, उठा भी हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके हाथ में धन नहीं आया, और मैच्योर्ड एज के हैं 40 इयर्स के, तो धन तो मिला इनको, लेकिन वो धन ये संभल नहीं पाएगा, और धन दूसरे रास्ते से वापस स्लिप हो जाएगा। जब इस प्रकार ये जड़ है, हमारे धन की जड़ है, दूसरा मणिबंध है, इसे देखते ही हम कह सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के हाथ में जब पुरुषों के लिए राइट हैंड और महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड सौभाग्य का सूचक होता है, दूसरा मणिबंध, पुरुषों का राइट हैंड और महिलाओं का लेफ्ट हैंड, अगर दूसरा मणिबंध सॉलिड बना हुआ है तो ये सौभाग्य की प्राप्ति, ये धन को आकर्षण करने वाला होता है। अब इनका ये भी सवाल आएगा कि मणि, यहाँ पे मनी का ट्रायंगल बना हुआ है तो फिर धन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, सबसे प्राथमिक धन के लक्षण है ये, और उसके बाद आता है दूसरा मणिबंध। तो शनि पर्वत पर खड़ी लाइन और नीचे दूसरा मणिबंध अगर अच्छा बना है तो धन आएगा ही आएगा। तो अगर हम आरंभिक रूप से बात करें तो धन के लिए हम बृहस्पति का पर्वत देखते हैं। तो बृहस्पति का पर्वत तो धन के योग बहुत अच्छे बना रहा है। बृहस्पति के पर्वत में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अंगूठी क्यों पहन ली है आपने, इसे उतार दीजिए, अंगूठी की ज़रूरत नहीं है। आपके बृहस्पति अच्छे हैं, आपको केवल मंगल पे काम करना है। मंगल राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। और आपके जो शुक्र हैं, शुक्र हमारे शरीर की सुंदरता भी हैं। अगर ये लाइन नीचे जाकर आइलैंड बनाएगी शुक्र पर्वत पे, तो शुक्र का पर्वत बहुत सारे दुर्योगों के मध्य जाकर खड़ा हो जाएगा। इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है लेकिन शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है, तो इनको इनकी भाग्य रेखा जो अच्छी सौगात मिली है उसे रखना चाहिए, उसका वर्धन करना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है जो आरंभ में इनको अच्छा पैसा और अच्छा धन भी दिया होगा जवानी के समय, लेकिन यही जो लाइन है ऊपर जाते जाते वीक हो जा रही है। इनकी बिजनेस की लाइन, हम इसे बिजनेस लाइन भी कहते हैं, इसे भी हम बिजनेस लाइन कहते हैं। तो बिजनेस लाइन तो इनके हाथ में है, और दो जगह ये रेमेडी कर लेंगे तो इनको धन की भी प्राप्ति होगी और घर में अच्छी खुशियाँ भी मिलेंगी। इनको सबसे पहले मंगल पे काम करना चाहिए, मंगल राहु और शुक्र और बुध, इसकी संयुक्त रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि हमें ये लाइन भी बनानी है, यूनियन लाइन। यूनियन लाइन अच्छी होगी तो पत्नी का भाव स्वभाव बहुत अच्छा मिलेगा। अब अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इस प्रकार ये दिखा रहा है कि नीचे के जो फैलेंज की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बिगड़ने में कोई ऐसा नहीं होता है कि आज सही है और कल बिगड़ गया। ये धीरे धीरे प्रभाव डालता है, और इस प्रकार की यदि लाइन गड़बड़ हो रही है तो ये डेफिनेटली शुक्र का पर्वत गड़बड़ हो जाता है बाद में। इस पे स्पॉट्स भी आ गए हैं। तो शुक्र के पर्वत पे स्पॉट इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते हैं, ये कालांतर में डेवलप होते हैं। तो जब हमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जब हमारा संघर्ष जो है 2 साल से ज़्यादा कहीं किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या हमारे बिजनेस की जो लाइफ स्टाइल है, अगर वहाँ पे संघर्ष दिख रहा है और संघर्ष होते हुए 2 साल हो गया है,
तो हमें रेमेडी ज़रूर उसमें सोचनी चाहिए और ज्योतिष गुरुजी लोगों से इस पे सलाह मशवरा भी करना चाहिए, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा इसमें डेटोरेशन होता जाएगा। 2 रेमेडी से इनको सारे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, यही मेरी कामना भी है।